समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो आप किसके नेतृत्व में आपने ज्वाइन किया? माननीय जो मैनपुरी की माननीय सांसद डिम्पल यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने 15 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दीपशिखा दीदी, जो कि जिला जालौन में काफी फेमस दीदी हैं, जो कि पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, भैया। जैसे बात करते हैं हम शुरुआत से लेकर के अभी तक जो आपका संघर्ष रहा, तो शुरुआत में आपने जब राजनीति में कदम रखा तो वो कौन सी सन था? 2021 में जब मैं दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और वहाँ पे देख रही थी कि एक पढ़ी लिखी सरकार वहाँ पे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और उस तरीके को फॉलो करके मैंने 2022 में अपने जिला जालौन में संगठन में काम किया और विधानसभा का चुनाव लड़ा है 2022 में। जी, 2022 में। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सफर आप कह सकते हैं कि 2021 से शुरू हो गया था। और चूंकि मेरे पिताजी बड़े समाज सेवी रहे हैं, स्वर्गीय श्री बाबूराम आजाद जी, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किए हैं, बेटियों को पढ़ाया है, तमाम बच्चों को पढ़ाया है, मतलब अपने आसपास के सभी लोगों को इस शिक्षा के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी में जाए उसके लिए बहुत उन्होंने प्रेरित किया है। तो कहीं ना कहीं अपने पिताजी की विचारधारा से भी बहुत प्रभावित है। अच्छा, जैसे बात करते हैं, आपने जब पार्टी सर्वप्रथम ज्वाइन की थी तो कौन सी पार्टी ज्वाइन की? आम आदमी पार्टी। आम आदमी। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी में रह करके कितने वर्ष तक आपने कार्य किया? आम आदमी पार्टी में निरंतर 5 सालों से हम काम कर रहे हैं। अभी जब इंडिया गठबंधन का चुनाव हुआ, इसके दौरान हमने समाजवादी पार्टी का जो संगठन था उसके साथ काम किया। उसके द्वारा जब उस संगठन से जुड़े और संगठन के अंतर्गत जब काम किया तो पता चला कि समाजवादी पार्टी की जो ऊपर स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वह बेहद सटीक और अच्छी हैं, जो पीडीए और संविधान को लेके चलने वाली एक नीतियां थी। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी के लिए रुख लिया और निरंतर हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष है या महिलाएं सांसद है या महिला विधायक है, सभी जाके संसद में और विधानसभा में जाके देश के मुद्दों पे, प्रदेश के मुद्दों पे बराबर निरंतर अपनी बात रख रहे हैं। तो इस बात को मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी, और उस लड़ाई का हिस्सा हम भी बनना चाहते थे, इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी जैसे बात करते हैं, हमने कई वीडियो देखी, आपने जो ज्ञापन वगैरह देती हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, तो महिलाओं के सम्मान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज में महिलाओं को बहुत पीछे रखा गया है। मैं तमाम ऐसे मंचों से सुनती हूँ जहाँ महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की बात बहुत ज्यादा होती है, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई जाती है, महिलाओं की सुरक्षा पे बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ बातें हैं। महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हर जगह लोगों का एक अपना एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोग होंगे, अगर महिला होगी तो महिला को प्रायोरिटी मिलेगी। मान लीजिए कहीं पे 100 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, तो लोग कहते हैं कि 4 महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी। हम कहते हैं 100 पुरुष में से 50 महिलाएं क्यों नहीं है, 4 महिलाएं क्यों हैं? हमें प्रायोरिटी नहीं चाहिए, हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। और यही मोटिव को लेके हम समाज के लिए भी कर रहे हैं। हम निरंतर गांव-गांव जाते हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करते हैं, महिलाओं को जागरूक करने का निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे बात करते हैं, आपने बताया मैंने जो राजनीतिक कदम रखा 2021 में स्टार्ट रखा, जी। आज 2026 चल रही है, आपने एक नई पार्टी ज्वाइन भी कर ली है, सब लोगों को पता है समाजवादी पार्टी। तो ऐसा जो आम आदमी पार्टी में क्या आपको नहीं दिखाई दिया जो आपको इस पार्टी में दिखाई दे रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का काम दिल्ली में काबिले तारीफ है, इसके लिए आप कहीं से भी उसको नकार नहीं सकते कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है, जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास हमारे प्रदेश की जनसंख्या है, जो एक बहुसंख्यक जनसंख्या है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो जिस तरीके से प्रदेश में लीड कर रही है और पक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अपने हर एक, आप किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, समाजवादी सड़कों पे उतर रही है, समाजवादी का एक कार्यकर्ता भी सड़कों पे उतर रहा है। तो जो ये पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है सड़क पे उतरने की, लड़ाई लड़ने की, तो इससे हम यहाँ प्रभावित हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में मौजूद है और मजबूती से मजबूत है। और हम अभी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इन विचारधाराओं से भी बहुत प्रेरित हैं कि जमीनी जो मुद्दे हो रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई भी बयान उठा के देख लीजिए, सर्व समाज को लेके चल के वो इस प्रकार से अपने जवाब दे रहे हैं और निर्णय भी ले रहे हैं, तो उससे प्रभावित है। अच्छा, जैसे बात करते हैं, अब आपने ज्वाइन तो कर ही लिया, जी, लेकिन जी। आगे की रणनीति क्या होने वाली है? किस प्रकार आप इसमें काम करेंगे? आगे की रणनीति यही है कि हम जब पार्टी में नहीं थे तब भी हम जमीनी स्तर पे गांव जाके लोगों को जागरूक करना, डोर टू डोर किसानों को जागरूक, उनके अधिकार बताना, ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको उनके अधिकार बताना, लोगों को उनके जो वो टैक्स पेयर हैं, आम जनता टैक्स पेयर है, जनता के जो मुद्दे हैं उनके बारे में उन्हें जागरूक करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत है और गांव-गांव जाकर अब उनके साथ लोगों से मिलके यही काम निरंतर हम करेंगे। अच्छा, जैसे देख पा रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो कुछ लोगों की ये भी राय है कि दीपशिखा जी इसमें आए हैं तो चुनाव भी लड़ सकती हैं, तो ऐसा क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। फिलहाल हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के में कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। भविष्य में अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल महिला है और महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार है। अगर पार्टी को लगता है कि आप में वो काबिलियत है कि आप में जनता की सेवा, आप जन सेवा कर सकती हैं, तो बिल्कुल अगर पार्टी कहीं भी मौका देगी, बिल्कुल हम उस पे खरे उतरेंगे। अगर पार्टी आपको मौका देती है जिला जालौन में, तो जी। सबसे ज्यादा मतलब कौन से क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की? नहीं, उरई विधानसभा से प्रयास करेंगे हम। पिछली बार भी आप लड़ी? जी, जी, हम उरई विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उरई विधानसभा से देखेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, जिसका भी टिकट होता है पार्टी के द्वारा, जी। हम उसका जितनी मेहनत हम अपने चुनाव में करेंगे, उससे ज्यादा मेहनत हम सहयोगी साथी जो भी रहेंगे, हमारे लिए पार्टी है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारे यहाँ सपा का विधायक बनना चाहिए, हमारा ये टारगेट है। अब वो हम बने या कोई और बने, उससे कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। कि आपने जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो आप किसके नेतृत्व में आपने ज्वाइन किया? माननीय जो मैनपुरी की माननीय सांसद डिम्पल यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने 15 तारीख को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। जी। जी, और महिला सशक्तिकरण की वो जीता जाता उदाहरण है कि निरंतर हर जगह पहुंचकर क्षेत्र में सक्रिय हो गए, महिलाओं से व्यक्तिगत मिलके उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम उनसे मिले उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया और अपनी पार्टी में बिल्कुल खुले दिल से स्वागत किया उन्होंने आप इस हमारा। पार्टी में मतलब पूर्ण लगन से काम करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।